हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला से रिलेटेड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। The vapor density of gas A is 4 times than that of B. The molecular mass of B is m, then molecular mass of A is। हमको A का मोलिकुलर मास निकालना है। इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे भी डी ऑफ ए डिवाइड बाई भी डी ऑफ बी इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एम बी। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ जो है एम ए निकालना होगा। जब एम ए निकालेंगे हम लोग तो एम ए बराबर हो जाएगा 4 इंटू वी डी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई वी डी। इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे तो एम ए का जो वैल्यू होगा वह 4m आएगा। तो हम लोगों का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, A compound made of two elements A and B are found to contain 25% A atomic mass 12.5 and 75% B atomic mass 37.5. The simple formula of the compound is। सिंपल फार्मूला का मतलब होता है इम्पेरिकल फार्मूला। तो इसके लिए दिए हुए दोनों एलिमेंट ए और बी का मोल निकालेंगे। जैसे कि मोल ऑफ ए जब निकालेंगे तो 25 डिवाइड बाई 12.5 इक्वल टू 2 होगा, और मोल ऑफ बी जब निकालेंगे तो 75 डिवाइड बाई 37.5 पे इक्वल टू 2 होगा। इस प्रकार ए और बी के मोल का जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ए और बी का जो है सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो आएगा वह 2:2 होगा। डैट मीन्स 1:1 होगा। इसका मतलब हम लोगों का जो इम्पेरिकल फार्मूला या सिंपल फार्मूला है वह ए बी होगा और आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, व्हाट विल बी द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ इंसुलिन। इस क्वेश्चन में इंसुलिन का मोलिकुलर मास निकालना है जिसमें सल्फ़र का परसेंटेज 3.4% है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 3.4 सल्फ़र 3.4 ग्राम अगर सल्फ़र है तो इंसुलिन 100 ग्राम है। इस प्रकार 32 ग्राम अगर सल्फ़र हो तो इंसुलिन कितना होगा। तो इसके लिए जो हम लोगों को डिराइवेशन आएगा वो आएगा 100 डिवाइड बाई 3.4 इंटू 32। इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के बाद ये 941.76 तो इतना ग्राम हम लोगों का जो है वो आंसर होगा, वही मिनिमम मोलिकुलर मास होगा। तो हम लोगों का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन 50% एंड 40% मेटल एम रेस्पेक्टिवली। इफ़ द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO2, द फार्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड विल बी। फर्स्ट ऑक्साइड का फार्मूला MO2 है और सेकेंड का हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में किसी मेटल एम के दो ऑक्साइड के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहले ऑक्साइड में मेटल का प्रतिशत 50% है, जबकि दूसरे ऑक्साइड में उसी मेटल का प्रतिशत 40% है। इसका मतलब है कि पहले ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो मेटल की मात्रा भी 32 ग्राम ही होगा, जो कि मेटल का एटॉमिक मास होगा। अब दूसरे ऑक्साइड में मेटल अगर 40% है, इसका मतलब 40 ग्राम एम तो ऑक्सीजन 60 ग्राम। मेटल अगर 40 ग्राम है सेकेंड ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन 60 ग्राम है। तो मेटल अगर 32 ग्राम हो तो ऑक्सीजन कितना होगा। मेटल अगर 32 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे 60/40 इंटू 32। इस प्रकार से जब निकालेंगे तो ये 48 ग्राम आएगा। 48 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब होता है कि 3 एटम ऑक्सीजन। तो मेटल अगर एम है तो ऑक्सीजन 3 है। इस प्रकार से हम लोगों का सही आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 5 है 60 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस gives 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। इस क्वेश्चन में किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला ज्ञात करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट के मोल ऑफ एटम का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन इसमें जो है, कार्बन जो है आपको वह 2 मोल आएगा। 2 कैसे आएगा, तो 24 डिवाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास करेंगे तो 2 आएगा। हाइड्रोजन कितना है, तो 4/1 तो 4 होगा। और आपको ऑक्सीजन जो है वह 32 डिवाइड बाई 16 तो 2 होगा। तो यहाँ जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 1:1 होगा। मतलब हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा कंपाउंड का वह CH2O होगा, जो कि सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है 400 मिलीग्राम ऑफ ए कैप्सूल कंटेन्स 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमेट। द परसेंटेज ऑफ आयरन Fe प्रेजेंट इन द कैप्सूल इज अप्रॉक्सीमेटली। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग 100 mg फेरस फ्यूमेट का फार्मूला होता है FeCH3OO के होल 2 FeCH3OO का होल 2, जिसका कि मोलिकुलर मास अगर देखेंगे तो 170 ग्राम होता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें Fe का मास निकालेंगे कि हमारा जो है 170 ग्राम में जो है Fe का मास 56 ग्राम है, क्योंकि Fe का जो है एटॉमिक मास 56 होता है। तो 170 में अगर Fe जो है 56 है तो 100 मिलीग्राम में कितना है, तो 100 में जब इसको हम लोग निकालेंगे, 56 है, तो अगर ये 100 हो जाए, तो अगर ये 100 हो जाए इस प्रकार से, तो इसकी मास क्या हो जाएगी, इसकी मास जो हो जाएगी वो आपको 32.9 ग्राम। अब 32.9 ग्राम जो है आयरन प्रेजेंट इन 400 mg, तो 100 में कितना होगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो इसके लिए फिर हम लोग लिखेंगे 32.9 बाई 400 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8.2%। इस प्रकार से हम लोग का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 1.68 ग्राम हैज ए वॉल्यूम ऑफ 488 ml at STP if it contains 40% of hydrogen, the family of which hydrocarbon belong it। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अज्ञात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका मोलिकुलर मास यहाँ से निकालना चाहो 1.68 ग्राम कंटेनिंग वॉल्यूम 488 ml से, तो यहाँ तो हम लोग को निकल जाएगा कि इसका जो मोलिकुलर मास है वो अप्रोक्स 84 है। बट हम लोग यहाँ सिंपल निकालेंगे कि इसमें जो है 40% हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मोल की संख्या होगी वो सिंपल हाइड्रोजन जो है वो 40 हो जाएगा। और अगर कार्बन देखें तो कार्बन जो है वो आपको 100 माइनस 14 मतलब कि 86। तो 86 में अगर हम लोग जो है कार्बन के एटॉमिक मास से भाग देंगे तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट आपको आ जाएगा 16। तो ये जो हमारा जो रेशियो इसका सिंपलेस्ट आएगा वो आएगा 2:1। मतलब कि ये जो फार्मूला होगा CH2, तो CH2 जो है इस प्रकार की अगर फार्मूला आता है CnH2n इस प्रकार से, तो ये एल्किन को फॉलो करता है, इसलिए हम लोगों का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंटेन्स कार्बन इक्वल टू। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है इसका फार्मूला होता है K4FeCN का होल 6। अब इसमें जो है आपको इसके 0.5 मोल में कार्बन कितना प्रेजेंट है, या तो मोल के रूप में निकालना है या फिर ग्राम के रूप में निकालना है, यहाँ ध्यान देना है। तो चूँकि यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल में जो कार्बन है वो 6 एटम है। अगर ये पूरा 1 मोल इसको मान लें तो इसमें कार्बन की जो संख्या है वह 6 है। 6 इंटू 12 मतलब कितना हो गया, मतलब आ गया ये कि 72 ग्राम है 1 मोल में। तो अगर 0.5 मोल है तो ठीक जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। हाफ इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आएगा 36 ग्राम। इसलिए यहाँ सही आंसर आपको होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कैफीन कंटेन्स 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन. इफ मोलिकुलर मास ऑफ कैफीन इज 194, देन द नंबर ऑफ N एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिकुल ऑफ कैफीन इज. अब यहाँ इस क्वेश्चन में कैफीन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम की संख्या ज्ञात करना है कि कितना है. तो हम लोग इसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि 28.9 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो कैफीन का जो मास है वो 100 ग्राम है. 100 ग्राम कैफीन में 28.9 ग्राम नाइट्रोजन है ना. तो अगर हमको 100 ग्राम में जो है 28.9 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो 194 ग्राम में कितना होगा. तो यहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे. 28.9 बाई 100 इंटू 194, ये आपको आएगा 56 ग्राम. और अगर 56 ग्राम नाइट्रोजन है तो इसको अगर हम लोग एटम में बदलना चाहें तो एक एटम का मास जो होता है वो आपको नाइट्रोजन का 14 होता है. तो 56 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो ये 4 एटम आएगा. मतलब हमारा जो नाइट्रोजन है वो आपको कितना है, 4 एटम. तो सही आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, 0.16 ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड रिक्वायर्स 25 ml डेसीमोल्स NaOH सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. द मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड इज. अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के आधार पर सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम NaOH का Me लिखेंगे. मतलब Me ऑफ NaOH इज इक्वल टू Me ऑफ डाई बेसिक एसिड. अब इसका जो Me होगा वो 25 डेसीमोल है तो 1/10 होगा इज इक्वल टू. अब इसका लिखेंगे हम लोग तो इसका जो मास है 0.16 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई इसका अगर हमने मोलिकुलर मास M मान लिया तो यहाँ M लिखेंगे. जब इसको सोल्व करेंगे तो M की जो वैल्यू होगी 128 ग्राम होगा. इसलिए हम लोग का सही आंसर डी होगा. इस प्रकार से हम लोग ने सभी इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और डिस्कशन किया. उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को दबा दें जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करने का कष्ट करें. जय हिंद, जय भारत.